दोस्तों, मेरा नाम आशीष गर्ग है। ये मेरी वाइफ प्रभा। हम लोग गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं। मेरे फादर टीचिंग बैकग्राउंड से थे। हम लोग मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, जहां पर पढ़ाई को बहुत तवज्जो दी जाती थी। मैंने पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग करी एनआईटी कुरुक्षेत्र से। इसके बाद एमबीए किया और फिर मैंने यहां पर जॉब किया, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। अमेरिका गया मैं जॉब करने के लिए। इट्स कॉल्ड ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। वहां पहली बार मैंने एमवे का नाम किसी से सुना, लेकिन वो मेरा बिजनेस में एंट्री पॉइंट नहीं था। हमारी बिजनेस में एंट्री कैसे हुई, ये प्रभा आपको बताएंगे। मेरा नाम प्रभा है और गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मेरे फादर भी टीचर हैं और हम दोनों के फादर जो है वो फ्रेंड्स थे। इस तरह से हम लोगों की मैरिज हुई और मैरिज होने के बाद जिस तरह से एक आम लाइफ जो है वो चलती है, उसी तरह से हम लोगों की लाइफ चल रही थी। बच्चे हुए और जब दूसरा बेबी होने वाला था तब ये बिजनेस जो है हम लोग, उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वॉज टोटली स्टक एट होम और मैं कुछ करना चाहती थी, कुछ ढूंढ रही थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसी टाइम जो है ये बिजनेस जो है वो हमारी लाइफ में आशीष के कजन जो है वो लेकर आए बिजनेस को। बिजनेस तो आया, लेकिन शुरुआत में मैंने अकेले ही काम किया। अब ज्वाइंट फैमिली है, हम लोग घर में बड़े और बच्चे छोटे, तो जिम्मेदारियां तो थी। उन जिम्मेदारियों के साथ साथ बिजनेस में आगे बढ़ना शुरू किया और बहुत जल्दी मेरे को समझ में आ गया कि इस तरह तो गाड़ी चल तो जाएगी, लेकिन सफलता में समय लगेगा, क्योंकि बिजनेस की नेचर ऐसी है, इसमें हस्बैंड वाइफ इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल बॉय है, सिंगल गर्ल है, तो प्रभा का रहना रिलेटिबिलिटी के लिए बहुत जरूरी था। अब उनको लाया कैसे जाए, ये अपने आप में एक बड़ा विकट प्रश्न था, जिसको हमने बड़े तरीके से सॉल्व किया। कुछ इस तरीके से कि ना तो घर में डिस्टर्बेंस हो और काम भी बन जाए। अब वो तरीका क्या था, प्रभा बताइए। मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि बिजनेस क्या है, तो आशीष मुझको जो है वो बिजनेस घुमाने के लिए या कभी मूवी दिखाने के लिए जो है वो बाहर लेकर जाते थे और मुझे इस तरह से वो मीटिंग्स में लेकर जाते थे। तो ऐसे ही दिल्ली में मुझको वो एक बार मीटिंग में लेकर गए और वहां पर एक लेडी प्रेजेंटेशन दे रही थी और वो और वो बाहर से आई थी और वो अपनी सब कुछ बता रही थी अपने बारे में। उस लेडी को देखकर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि अगर ये लेडी बाहर से आकर जो हमारी लैंग्वेज भी नहीं जानती और यहाँ पर इतना अच्छा बिजनेस कर रही है, तो शायद मैं तो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकती हूँ। तो मेरी जो लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था ना, वो उस दिन था। लाइफ हैपन्स, चीजें आती हैं, लोग आते हैं, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। और मैंने एक बात समझी है कि परिस्थितियां ना तो हमको बनाती हैं ना बिगाड़ती हैं, हमारी रिएक्शन जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होती है। दैट डिसाइड, दैट मैटर्स। अब हुआ क्या, एक छोटा सा किस्सा बताता हूं आपको। एक बार क्या हुआ कि एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अब जैसे कॉन्फ्रेंस में ब्रेक होता है, बीच में तो ब्रेक हुआ, सब लोग बातें कर रहे थे, कुछ लोग चाय पी रहे थे। एक जगह कुछ दोस्त चाय पी रहे थे, तो अचानक एक आदमी भागता हुआ आया और टकराया और चाय गिर गई। अब ये सवाल है कि वो चाय क्यों गिरी। सवाल तो है, बड़े सारे लोगों ने बड़े सारे जवाब दिए। चाय इसलिए गिरी क्योंकि वो भागता हुआ आ रहा था, वो रास्ते में खड़े थे, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब सही है, लेकिन एक बात सबने छोड़ दी, वो चाय इसलिए गिरी क्योंकि प्याले में चाय थी। क्योंकि प्याले में चाय थी। अगर प्याले में पानी होता तो पानी गिरता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। हमारे अंदर से दोस्तों वही निकलता है जो हमारे अंदर होता है। अगर हमारे अंदर प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, एक्साइटमेंट, बिलीफ, अगर ये सब है, परिस्थितियां आएंगी तो यही निकलेगा। लेकिन अगर हमारे अंदर घृणा, हमारे अंदर डेस्परेशन, हमारे अंदर अगर डिफीट की फीलिंग है, परिस्थितियां वही आएंगी, लेकिन हमारे अंदर से कुछ और निकलेगा। या हम लोगों ने अपने पर जब हम लोगों को बिलीव आया, तो हम लोगों ने एज ए टीम जो है वो बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करा। जब फेथ हमें अपने ऊपर आया, तब हम लोगों ने काम करना शुरू किया एज ए टीम। और जब हम लोगों की अपनी टीम अच्छी होती है ना, तो हम देखते हैं कि हमारी जो बिजनेस की जो टीम है ना, वो भी स्ट्रांग होती है। तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया। हम लोगों ने क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो यूज करने शुरू करे।
और जो लोगों को बताना शुरू किया प्रोडक्ट्स के बारे में, ट्रेनिंग अटेंड करी प्रोडक्ट्स की और डेमो किए, बहुत सारे हेल्थ सेशन, ब्यूटी सेशन, परफेक्शन लेकर आए। क्योंकि इस बिजनेस में क्या होता है ना कि आप ना मिरर इमेज हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप के लोग जो है वो वही करते हैं जो वो देखते हैं, ना कि वो करते हैं जो कि वो सुनते हैं। तो हम लोगों ने काम करना शुरू करा और इस तरह से हम लोगों की टीम बननी शुरू हो गई। और टीम बनी तो बहुत सारी ज्वाइनिंग होनी शुरू हो गई, चारों तरफ जो है वो ग्रुप जो है वो बढ़ने लगा धीरे धीरे। अधिकतर ऐसा होता है ना कि हम लोग, मैंने किसी अपनी फ्रेंड को ज्वाइन कराया और उसने भी अपनी फ्रेंड को ज्वाइन कराया, तो वो रहती है बॉम्बे, तो बिजनेस जो है वो बॉम्बे चला गया, बॉम्बे से जो है वो कलकत्ता चला गया। तो इसी तरह से हम लोगों का बिजनेस भी जो है वो इंडिया की सब तरफ जो है वो फैल गया। हम लोगों ने गाजियाबाद से बिजनेस को स्टार्ट किया, फिर वो उसके बाद दिल्ली में गया बिजनेस, और दिल्ली के बाद वो आगरा गया, ग्वालियर गया, एमपी में गया बिजनेस, जो है हरियाणा में गया बिजनेस। और फिर उसके बाद जो है हम लोग उससे और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो फिर देखते हैं कि भी बनारस, कानपुर और बहुत सारी जगह, बिहार, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, कितनी सारी जगह हम लोगों का बिजनेस चला गया। बिजनेस चला गया, टीम बन रही थी, लोग जुड़ रहे थे, पीवी हो रहे थे, लग रहा था सब कुछ बढ़िया हो रहा है, ग्रोथ ही ग्रोथ दिखाई दे रही थी। अब लग रहा था कि वी आर गोइंग टू कॉन्कर द वर्ल्ड, बट एवरीथिंग डजंट हैपन इन द सेम वे दैट वी डिजायर फॉर। अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, ऐसे ही बिजनेस में होना शुरू हुआ। हम लोगों की जो यात्रा शुरू हुई ना, हम लोगों ने सबकी तरह जीरो लेवल से शुरू किया था और हम लोगों की ग्रोथ आई और हम लोग गए वहां पर 9%, 15%, सिल्वर, प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, एमरल्ड, बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा था। बट धीरे 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 कहीं कहीं लगा कि देयर इज ए कॉम्प्लेसेंसी, कुछ कहीं पर अटकाव है। वो अटकाव क्या था? जब मैंने एनालाइज किया तो समझ में आया कि ये कहीं ना कहीं हम लोग बिजनेस ग्रोथ मोड से मैनेजमेंट मोड में चले गए थे। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे प्रभा ने आपको बताया, बिजनेस एंड लाइफ इज योर मिरर इमेज, यू वर्क एंड देन यू अचीव। मैनेजमेंट मोड में चले गए और कहते हैं ना कि बिजनेस आपकी मिरर इमेज होता है। आप जो करते हो वो दिखता है, लोग आपको देखकर एक्साइटेड होते हैं, लेकिन एक बात सच है, पॉजिटिविटी अगर डुप्लीकेट होती है तो नेगेटिविटी 10 गुना डुप्लीकेट होती है। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ता है। और एक बात और समझ में मेरे आई कि चैलेंजेस जो आते हैं ना लाइफ में, वो दो वजह से आते हैं। या तो वो आते हैं बिखेर देने के लिए सब कुछ, या वो आते हैं आपके जीवन का नया चैप्टर शुरू करने के लिए। जैसे एक बार क्या हुआ, एक क्लास चल रही थी एंड द टीचर वाज आस्किंग टू द स्टूडेंट्स व्हाई देयर आर ब्रेक्स इन द कार। कार में ब्रेक्स होते क्यों हैं? तो किसी ने कहा कोई रोड ब्लॉक्स आते हैं गाड़ी को रोकने के लिए या स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। टीचर ने कहा सब बढ़िया है, आप सही कह रहे हो, लेकिन वास्तव में कार में ब्रेक होते हैं गाड़ी को स्पीड देने के लिए। गाड़ी को स्पीड देने के लिए ब्रेक होते हैं। इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट ने कहा सर समझ नहीं आया। उन्होंने कहा चलो मैं समझाता हूं। माना गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो क्या आप गाड़ी को स्पीड दे सकते हो? नहीं दे सकते। गाड़ी को स्पीड देने के लिए ब्रेक की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही हमारे जीवन में जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जब चैलेंजेस आते हैं, तो हमारी लाइफ को स्पीड देने के लिए होते हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ब्रेक पर पांव कब रखना है। हमारा डिसिप्लिन, हमारा कमिटमेंट, हमारा बिलीफ, हमारे एक्शंस, हमारी एक्टिविटीज, हमारा फेथ, हर चीज मैटर करता है। लेकिन एक और चीज जो बहुत ज्यादा मैटर करती है, दैट इज कॉल्ड द कंपैटिबिलिटी। व्हाट इज द कंपैटिबिलिटी? कंपैटिबिलिटी होता है चीजों के हिसाब से एडजस्ट करना अपने आप को। कहते हैं ना कि इस जंग में वो नहीं जीतता। वो जंग कौन सी है? लाइफ की। हर एक जगह, हर जगह हम लोग ना कुछ आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। तो किसी भी बात में वो नहीं जीतता जो सबसे स्ट्रांग होता है, सबसे मेहनती होता है, सबसे बुद्धिमान होता है। केवल वो जीतता है
जो सबसे ज्यादा कंपैटिबल होता है। कहते हैं ना कि जब हवा चलती है जंगल में तो जो तने रहते हैं वृक्ष वो गिर जाते हैं, लेकिन जो झुकना जानते हैं वो जीत जाते हैं। कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है एडजस्ट करना। अभी क्या है, अभी कुछ समय पहले बहुत कुछ हुआ लाइफ में, 2 साल में दुनिया बदल गई। शुरुआत में जब ये कोरोना आया तो हमें समझ नहीं आया, हम तो बिजनेस को बिल्डअप कर रहे थे, मीटिंगों में जाते थे, लोगों से मिलते थे, प्रोस्पेक्टिंग करते थे, आप सब लोगों की तरह अचानक सब कुछ बंद हो गया। डिजिटल मोड निकलकर सामने आया, हमने करना शुरू किया, जिसने करा, जिसने अडॉप्ट करा वो जीत गया। इसलिए हम लोग कहते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड द फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स। अगर आपको आगे निकलना है, बहुत आगे निकलना है, तो आपको एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। हमने फिजिकल टाइम में भी बिजनेस किया है, हमने डिजिटल टाइम में भी किया है, लेकिन जब हम फिजिकल बिजनेस की बात करते हैं, जहां पर फिजिकल का भी बेस्ट लेते हैं, जहां पर डिजिटल का भी बेस्ट लेते हैं, जिसको हम कहते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, देन द मिरेकल्स हैपन। और इसलिए मैं दोस्तों को ये कहता हूं, एमवे बिजनेस को बिल्ड करने का ये बेस्ट टाइम है, बेस्ट, यू कैन डू इट। हमारे बिजनेस में कैसे, क्या, किस तरह के रिवॉर्ड आए, क्या हमने अचीव किया, थोड़ा प्रभाव बताएंगे अब आपको। या इस बिजनेस में हम लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ टाइम छोड़कर साथ साथ बिजनेस को बिल्ड किया और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी। हमारी जो जर्नी का जो ये पाथ रहा तो उसमें हमें बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन्स रहे, लेकिन बहुत सारे रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स भी मिले। और अगर मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा तो मैंने तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ था, तो इस बिजनेस की वजह से मुझको अपना नेम मिला, है ना। हम लोग कहते हैं ना, लेडीज को हमेशा क्या होता है ना कि अपने हस्बैंड के नाम से, अपने फादर के नाम से या अपने सन के नाम से जाना जाता है। तो इस बिजनेस में मुझको अपना नेम मिला, पैसा तो मिला ही साथ साथ, और पैसे के साथ साथ जो है क्वालिटी टाइम मिला। हम दोनों ने ही क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड किया, हमने बच्चों के साथ भी जो है वो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे बिजनेस में लगी वो लगी कि हम लोगों को इस बिजनेस में अच्छी हेल्थ मिली, है ना, अच्छी स्किन मिली, है ना। एक जिस चीज के बारे में हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो है वो हम लोगों ने यूज किए, मजा किया अपनी जर्नी को। और जो रिवॉर्ड्स थे हमारे, हम लोगों ने बहुत सारी फॉरेन ट्रिप की। आशीष जो है वो पहले अपनी जॉब की तरफ से बहुत सारी फॉरेन ट्रिप्स में गई थी, लेकिन मैं नहीं गई थी साथ में। लेकिन यहाँ मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था कि आशीष जो है वो अमेरिका गई थी, कि मुझको जो है वो अमेरिका जाना है। तो इतने सारे डेस्टिनेशन हम लोग गए, बहुत सारे डेस्टिनेशन गए, हर साल गए, 2-2 डेस्टिनेशन पर गए। और उसमें जो मेरा अपना जो था डेस्टिनेशन था, फेवरेट डेस्टिनेशन था, वो था स्विट्जरलैंड था, इटली था, अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था। तो वो सारे ड्रीम्स जो है वो हम लोगों के, जो सारे रिवॉर्ड्स थे वो हम लोगों को इस बिजनेस में मिले। तो अभी हम लोगों को, मुझको जो है खास तौर पे जो है, जब मैंने बिजनेस किया था तब बच्चों को छोड़कर जाते थे या बहुत सारी चीजें देखते थे, तो उस समय हम लोग सोचते थे कि पता नहीं हम लोगों को कब मिलेगा। लेकिन शायद अब हम लोगों को कुछ भी याद नहीं है कि हम लोगों ने उस समय क्या किया था, क्या नहीं किया था, कौन लोग थे जो हम लोगों के साथ अब नहीं है। हम लोगों को सिर्फ वो याद है जो लोग अब हमारे साथ हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि 100% सक्सेस जो है वो कैसे पा सकते हैं, तो मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है, और वो है बी कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। लाइफ है, लाइफ में अप एंड डाउन्स तो जो है वो आएंगे ही, बस हम लोगों को जो है वो ट्रैक पे रहना है। अगर कोई भी पर्सन किसी भी काम के बारे में अगर वो कुछ भी नहीं जानता है, और अगर वो 6 महीने जो है वो फोकस होके काम करता है, तो वो उस बिजनेस में, उस काम में, उस एक्सपर्ट से आगे निकल सकता है। और जो है 5 साल की अपनी जर्नी जो है वो उसको कंप्लीट कर सकता है। तो बस हम लोगों को करना क्या है, बस हम लोगों को, बिजनेस जो है वो बहुत तेजी से भागेगा, बस हम लोगों को बी कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट, बी ऑन द ट्रैक, लेट अस फिनिश द रेस। दोस्तों, नेवर लूज द होप, बिलीव इन द मिरेकल। आपको मालूम है कि जब हम अपना काम करते हैं तो जो इनविजिबल पावर्स हैं वो हमारी मदद के लिए सामने आ जाती है। वो सब कुछ जो हमने देखा नहीं होता, वो सब कुछ जो हमने सोचा नहीं होता, वो होने लगता है। बिकॉज देयर इज ए पावर व्हेन यू वर्क ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस। नेवर लूज द होप। और जैसे प्रभा ने बताया, इट इज ओके, लाइफ बीच में आएगी, डिफीट आएंगी, स्ट्रगल्स आएंगी,
एवरीथिंग इज ओके। आप कभी कभी डरोगे, कभी कभी आपको लगेगा कि नहीं हो पाएगा, इट्स ओके। आप लोगों ने सुना होगा दैट डिफीट इज नॉट एन ऑप्शन। मेरी डिक्शनरी में डिफीट शब्द नहीं है, ये सच नहीं है। हारेंगे हम, गिरेंगे, उठ के खड़े होंगे, फिर चलेंगे, फिर लेंगे, फिर गिरेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यही तो इंसानी फितरत है, गिरकर जीतना। हर तरह से, हर जगह से, हर चीज एक्सेप्टेबल है, एक ही चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, दैट इज गिव अप। नेवर गिव अप। लाइफ इज वेटिंग फॉर यू। एवरी बिजनेस एक मिरेकुलस बिजनेस है। हम लोगों ने जब शुरू किया और आज हम लोग जब यहां पर खड़े हैं तो हम आपसे ये कह सकते हैं इट्स एन अमेजिंग जर्नी, और आप लोग भी हम लोगों की तरह इसे खूब एंजॉय करोगे। थैंक यू। हम लोगों ने बिजनेस को साथ साथ बिल्डअप किया। बिजनेस में हम लोगों ने अप एंड डाउन्स भी देखे, तो हमने बिजनेस में रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स भी देखे बिजनेस में। और जब हम लोग साथ साथ जर्नी अपनी करते हैं ना हस्बैंड वाइफ, तो जब हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो उसका जो इंजॉयमेंट होता है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब हम लोगों को इसके रिवॉर्ड्स मिलने शुरू हुए। तो अगर मैं देखूं तो सबसे पहले जब हम लोग बिजनेस में आए थे तो सभी का, मेरी तरह आप सभी का रीजन होगा पैसा इस बिजनेस में आने का। तो इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारा पैसा मिला, टाइम मिला हम लोगों को। हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड किया एक दूसरे के साथ और अपने बच्चों के साथ, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि क्वालिटी टाइम। कई बार क्या होता है ना कि हम अपने बच्चों को जो है ना बहुत सारा टाइम देते हैं, क्वांटिटी टाइम देते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते। तो यहाँ बिजनेस में आने के बाद हम लोगों ने जो है वो क्वांटिटी एंड क्वालिटी का जो है वो डेफिनेशन समझ में आई, और हम लोगों ने बच्चों के साथ, अपने साथ जो है एक क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड किया। और थर्ड जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया इस बिजनेस में, कि मुझको इस बिजनेस में अपनी एक पहचान मिली। वरना मुझे कोई मेरे नाम से, मेरे से कुछ मेरे रिलेटिव्स थे, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे या नेबर्स थे जो मुझको मेरे नाम से जानते थे, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद सब जगह बहुत सारे लोगों ने मुझको जाना। तो अधिकतर क्या होता है ना कि हम लेडीज को कई बार अपने हस्बैंड के नाम से जानते हैं या फादर के नाम से या सन के नाम से। तो मुझे यहाँ पर आने के बाद अपनी एक पहचान मिली। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस बिजनेस में लगी ना कि इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स जो है वो हम लोगों के पास है। वो जो प्रोडक्ट जो हम लोगों ने यूज किए, तो उससे जो है वो ऐसे नहीं कि हमारा इंटरनल और आउटर दोनों चीजों के अंदर जो है वो निखार आया। तो हम लोगों ने न्यूट्रलाइट के ऊपर बहुत काम किया, आर्टिस्ट्री के ऊपर बहुत काम किया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत काम किया, और अपने बिजनेस को और अपने आप को जो है वो आगे की तरफ बढ़ाया। तो ये सब रिवॉर्ड्स जो है वो हम लोगों को मिल रहे थे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम लोगों को मिल रहे थे। लेकिन इस बिजनेस में जो रिवॉर्ड थे वो और भी बहुत सारे थे। इसमें था कि फॉरेन ट्रिप्स, और फॉरेन ट्रिप तो जो है वो अधिकतर मैं देखती हूँ कि सभी लोगों का एक, हमारा एक अट्रैक्शन होता है। और जब बिजनेस में आए थे हम लोगों ने, और जब स्टार्टिंग में हम लोगों को पता चला कि जो फर्स्ट ट्रिप है वो थाईलैंड जाने वाली है, तो हम लोग दोनों बहुत एक्साइटेड थे। और हम लोगों ने अपना जो है गोल और टारगेट जो है वो ट्रिप के अकॉर्डिंग जो है वो बनाना शुरू कर दिया, और उसी तरह से हम लोगों ने काम भी करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने जो है इस बिजनेस में आने के बाद अपनी फर्स्ट ट्रिप थाईलैंड जो है वो क्वालिफाई किया, और बहुत मजा किया। जब कहते हैं ना कि जब आप पहली बार आप फॉरेन ट्रिप जाते हैं, या जब हम लोग पहली बार एक पिन अचीव करते हैं, सिल्वर पिन अचीव करते हैं, तो उसका जो एक्साइटमेंट होता है वो एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। हम लोग फॉरेन ट्रिप पे गए, बहुत सारी शॉपिंग करी वहां पर जाकर हम लोगों ने, और जो है और फ्लाइट में बैठने का जो चार्म था है ना, अब तो हम लोगों के लिए आम हो गया है फ्लाइट में बैठना, लेकिन उस टाइम जो है जब पहली बार हम लोग फॉरेन ट्रिप पे गए थे, तो मैं स्पेशली जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो फ्लाइट में बैठी थी। तो बहुत सारी का, और जो थाईलैंड से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, उसके बाद हम लोग मलेशिया गए, फिर उसके बाद सिंगापुर, और उसके बाद स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, टर्की, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी जगह गए। और अभी हम लोग पिछले साल
जो है वो अंतालिया होकर आए हैं और फिर अबू धाबी होकर आए हैं, और फिर अब नेक्स्ट ट्रिप पे जाने की जो है वो तैयारी जो है वो शुरू हो रही है। और हम सभी को कितने एक्साइटेड है, हम सभी लोग, जो एमवे जो है वो अपनी 25th एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट कर रही है। और ग्रीस की जो ट्रिप है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ट्रिप के लिए, और पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है इस ट्रिप के लिए। और उसके लिए हम लोगों ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है, अपनी प्लानिंग करनी शुरू कर दी है, अपनी गोल बनाने शुरू कर दिए हैं, अपने टारगेट बनाने शुरू कर दिए हैं। तो इस बिजनेस में आने के बाद जो हम लोगों को जो रिवॉर्ड्स मिले और जो अवार्ड्स मिले, वो जो था वो वाकई में जो है वो, अगर हम लोग सोचे तो हम लोग सोचते हैं कि शायद इतना तो हम लोगों ने काम भी नहीं किया जितने हम लोगों को रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। इस बिजनेस में जब हम लोग जर्नी करी तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, क्या नहीं किया, और कैसे हम लोग अभी और अच्छी सक्सेस जो है वो पा सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा, जो अभी टाइम यहाँ पर आया था, तो उसमें, उस प्रोसीजर में और उसमें, तो उसमें जो सबसे बड़ा जो चीज थी, अगर कोई मुझसे पूछे कि सक्सेस जो है वो आप कैसे पा सकते हो, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी, वो है कि कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। अप एंड डाउन तो हम लोगों की लाइफ में आएंगे ही, है ना, पर लेकिन हम लोगों को अपना ट्रैक चेंज नहीं करना है। अधिकतर क्या होता है कि हम लोग छोटी छोटी सी बातों पर डिफोकस हो जाते हैं और अपना ट्रैक जो है वो चेंज कर लेते हैं, या अपनी कंसिस्टेंसी जो है वो रोक देते हैं कुछ टाइम के लिए, और फिर कुछ टाइम बाद जो है फिर हम लोग वहीं पर आ जाते हैं जहां पर हम कुछ साल पहले होते हैं। तो हम लोगों को अपनी जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक नहीं करनी ना। कई बार कहते हैं कि अगर हमको किसी चीज के बारे में जरा सी भी नॉलेज नहीं होती है, लेकिन अगर हम लोग फोकस होकर 6 महीने उसके ऊपर काम करते हैं, तो हम लोग उस फील्ड में, या हम लोग अपनी बिजनेस की बात करें तो हम लोग इस बिजनेस में जो एक्सपर्ट है उससे भी 5 साल आगे जो है हम लोग निकल सकते हैं। तो हम लोगों को करना क्या है कि जो अपनी कंसिस्टेंसी है ना वो ब्रेक नहीं करनी कभी भी, और ना अपनी परसिस्टेंसी जो है वो ब्रेक करनी है। हम लोगों को कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहना है। हम लोगों ने सबने कछुए की कहानी तो सुनी है ना, कछुए और खरगोश की कहानी। कछुए और खरगोश जो है वो रेस लगाते हैं, और लेकिन उसमें जो है कछुआ जो है ना वो जीत जाता है। तो वो कछुआ जो है वो क्यों जीतता है? क्योंकि वो धीरे धीरे चलता है, लेकिन जो है वो कंसिस्टेंट रहता है, वो अपनी जो कंसिस्टेंसी जो है ना वो ब्रेक नहीं करता। तो हम लोगों को जो है बी कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट, बी ऑन द ट्रैक, लेट अस फिनिश द रेस। मैं तो आपसे 3 बातें करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एमवे बिजनेस इज लाइक ए लाइफ इवेंट। लाइफ है ना, लाइफ में तो कुछ होगा, सब अच्छा नहीं होगा। ऑब्स्टिकल, हर्डल, चैलेंजेस, डिफीट्स, विक्ट्रीज आएंगी ही आएंगी। दीज आर ऑल इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ। कहते ना, जैसे एक बार क्या हुआ, एक आदमी घोड़े पे जा रहा था। अब घोड़े पे जा रहा था वो, तो चलते 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 वो खेतों में चला गया। घोड़े को प्यास लगी, वहां पर रहट चल रही थी। रहट आप जानते ना, वो खट 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 आवाज होती है और पानी निकलता है। तो उसने कहा वहां जाकर किसान से कि मेरे घोड़े को पानी पीना है। उसने कहा पी ले। तो घोड़े ने जैसे ही मुंह आगे बढ़ाया वैसे खट की आवाज हुई और घोड़ा एकदम पीछे हट गया। ऐसा 2-4 बार हुआ। तो उसने कहा यार इस खटखट को बंद कर ताकि मेरा घोड़ा पानी पी ले। किसान मुस्कुराया और उसने कहा घोड़े को पानी तो खटखट के साथ ही पीना पड़ेगा, क्योंकि रहट से पानी निकलेगा ही तब जब ये आवाज होगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्तों, लाइफ में चैलेंजेस से घबराना नहीं है। दीज विल कम एंड गो, बट जैसे प्रभा ने बताया, अगर आप कंसिस्टेंट हैं थिंग्स विल हैपन। व्हाट इज द सेकंड थिंग? दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिलीव इन द मिरेकल्स। आप अपना काम करे जाओ, लेकिन कुछ चीजें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती। हम कहते हैं ना, हमारे पास जो नजरें होती है ना, फाइनाइट नजरें होती हैं। हम लोग अनंत विस्तार को नहीं देख सकते हैं, बट गॉड हैज द इनफाइनाइट आईज। वो देख रहा है आपके ईमानदारी भरे प्रयास, और सडनली ऐसा कुछ होता है जो आपने सोचा नहीं होता। सडनली वहां से बिजनेस आने लगता है जहां आपने कभी उम्मीद भी नहीं करी होती। ऐसा हमारे साथ बार बार हुआ है, आपके साथ भी होगा।
और लास्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऑलवेज 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 रिमेन एक्साइटेड, ऑलवेज रिमेन एक्साइटेड। जब अप्स एंड डाउन्स आए ना, तो कभी कभी क्या होगा, यू विल फील टायर्ड, थक जाना दिक्कत की बात नहीं है। यू विल फील डिफीटेड, यू विल फील डिफीटेड। आपका मन करेगा कि कहीं मुंह छुपा के मैं रोऊं, क्या कर रहा हूं मैं, होगा नहीं होगा, सब कुछ चलेगा। वो लोग कहते हैं कि डिफीट इज नॉट एन ऑप्शन, मैं कहता हूं डिफीट इज एन ऑप्शन। डोंट वरी अबाउट दैट ऑप्शन, क्योंकि हम गिरेंगे, गिरकर उठेंगे, उठकर फिर चलेंगे, फिर गिर सकते हैं, लेकिन उठना नहीं भूलेंगे, उठकर चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। जब हम लोग गिरकर उठेंगे ना, तो हम उस इंसानी फितरत को पूरा करते हैं जिसके अंदर ना हारने का गजब जज्बा होता है। So I want to say, my dear friends, everything is acceptable, but giving up is not acceptable. और जो प्रभा ने कहा, वहीं पर मैं बात को फिनिश करना चाहूंगा। Let us be persistent and finish the race. You can do it. Thank you.